हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सबसे अधिक सरलता से इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा आक्रमित होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा आक्रमित। ए क्लोरोबेंजीन, बी फिनॉल, सी बेंजीन, डी टॉल्यूइन। तो अगर हम लोग प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में हम लोग को समझना क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा कौन आकर्षित होगा। ठीक है, इसको समझना है। तो जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा आक्रमित होंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, मतलब कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अगर समझें तो एग्जाम्पल में जैसे हो गया NO2, ठीक है, या फिर Cn, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, NO2 प्लस, ठीक है, या E प्लस, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, स्नेही है। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल जो जो दिए हैं, पहला है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, ये हो गया बेंजीन और उस पे अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, बेंजीन की वजह से हमारे इस पर क्या होता है, -I प्रभाव आता है। ठीक है, -I प्रभाव आता है और +M प्रभाव आता है। तो -I प्रभाव यहाँ पे क्या है, प्रबल है। अतः यह क्या करेगा, ये आकर्षित तो होगा लेकिन अपेक्षाकृत कम होगा। दूसरा है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल सबसे ज्यादा तेजी से आकर्षित होगा। रीजन क्या है कि जब ये आयनित होगा तो ये फेनॉक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये फेनॉक्साइड में क्या होता है, ये +M प्रभाव दिखता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में +M प्रभाव दिखता है और इसका अनुनादी संरचना भी होता है। अनुनादी संरचना क्या होगा, इसको अस्थायित्व तो प्रदान करेगा। ये अस्थायी अगर बनाएगा तो ये अधिक तेजी से आक्रमण करेगा। इसके अलावा हमारा बेंजीन, बेंजीन में हमारा कोई भी प्रभाव नहीं लग रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं लग रहा है, तो ये रिएक्शन उतना तेजी से नहीं करेगा। सबसे अधिक सरलता से हमें बोल रहा है कि रिएक्शन कराना, सबसे अधिक सरलता से हमारा फिनॉल की अभी तक में रिएक्शन कर रहा है। और अगर बात करें टॉल्यूइन की, टॉल्यूइन बेंजीन रिंग में अगर CH3 जुड़ा हो तो वो टॉल्यूइन कहलाता है। टॉल्यूइन में क्या होता है, +I प्रभाव रहता है। +I प्रभाव होने की वजह से ये क्या होता है, और साथ ही साथ ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता, अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता, तो ये आसानी से जुड़ेगा भी नहीं। तो सबसे आसानी से जो सबसे सरलता से जुड़ सकता है वो क्या, कौन जुड़ सकता है, फिनॉल। ठीक है, क्योंकि अपेक्षाकृत इसमें M प्रभाव भी है और अनुनादी संरचना भी है। तो इसी वजह से यहां पर हमें क्या जुड़ेगा, ये हमारे पास जुड़ेगा फिनॉल। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, बाकी सभी उत्तर गलत हो जाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।